जब इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही होती है जेंडर वायलेंस वाले क्राइम की, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है, एज ए फैमिली आता है, एज ए पर्सन आता है, एज एन इंडिविजुअल आता है, और उसके कंसिक्वेंसेस भी हैं। इसके अलावा विक्टिम और विक्टिम की अपनी जो प्राइवेसी है, उसके राइट्स हैं, उनको भी हम ज़ाहिर है कि हमने इन्फॉर्मेशन तो देनी है, लेकिन ऐसे ना दें कि वो उसको एंडेंजर करे या उसको मज़ीद फिर फर्दर विक्टिमाइज करे। पार्लियामेंटेरियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान और नेशनल पुलिस ब्यूरो के इश्तराक से एक रोज़ा वर्कशॉप बउनवान मीडिया रिपोर्टिंग ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस मुनक्किद हुई, जिससे सदारती खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो वजारत दाखिला इस्लामाबाद वाजिद ज़िया ने कहा कि ज़िम्मेदाराना सहाफ़त वक्त का तकाज़ा है। इस मौका पर वाजिद ज़िया ने शुरा में असनाद तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए पार्लियामेंटेरियन कमीशन फॉर ह्यूमन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद शफीक चौधरी ने वर्कशॉप के अगराज़ व मकासद बयान किए। डायरेक्टर जनरल GCC-NPB अजहर रशीद ने सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर सिनफी तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्टिंग में मौजूद खला और मीडिया की जिम्मेदारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। तकरीब से नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की एक्सपर्ट माहिर तालीम व समाजियात मैडम फरखंदा और पुलिस सर्विस कमीशन के डायरेक्टर जनरल शुएब साबिक सुल्तान ने भी खिताब किया। Recent spate of gender-based violence crime in Pakistan. अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये इन इटसेल्फ जो है ना, वो जिसको कहते हैं लोडेड सी स्टेटमेंट। इंसान की जो नफ्सियात है वो हमेशा से एक जैसी ही रहती है। क्राइम पहले भी होता होगा, वाक़यात पहले भी होते होंगे। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बेहतर होने की वजह से चूँकि लोगों में ये शऊर आता जा रहा है पाकिस्तानी आबादी में, तो इसलिए उसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई। रिपोर्टिंग ज़्यादा होने की वजह से लोगों को ये ख्याल होता है कि शायद बहुत ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। तो हुकूमतें आती जाती रहती हैं, स्टेट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कायम और दायम रहनी चाहिए। आने जाने वाली हुकूमतों के साथ स्टेट पॉलिसीज़ पे हर्फ नहीं आता, वो उनके अंदर एक तसलसल होता है। बदकिस्मती से आपने दुरुस्त कहा। मुझे ख्याल है कि ये वर्कशॉप दोबारा होनी चाहिए और मुसलसल होनी चाहिए। देखिए, ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो न सिर्फ ये कि ये जेंडर क्राइम के आज हवाले से हम इकट्ठे हैं, क्राइम सीन के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं साबिर साहब से डिस्कस करता हूँ जो इस वक्त मौजूदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और चूंकि NFSA ब्यूरो का ही हिस्सा है, तो हम यहाँ पे या NFSA हम जल्द ही एक क्राइम सीन के हवाले से डेडिकेटेड वर्कशॉप भी मुनक्किद करते हैं। और मेरा ख्याल है वो साल में 2-3 दफा